हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिपबोर्ड एजुकेशन। क्लिपबोर्ड एजुकेशन में स्वागत है आपका। क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन्स मित्र, फो माने शत्रु। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो हमारी मित्र हैं या हमारी शत्रु हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं। डॉ, डॉ मीन्स गूथा हुआ आटा होता है। स्क्वेयर्स, पंपकिन होता है, कद्दू होते हैं जो बड़े बड़े, उनको स्क्वेयर्स कहा जाता है। पेज नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हिस्सों में, कितने ग्रुप में बांटी जा सकती हैं। बैक्टीरिया एक कैटेगरी होती है, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया है, फंजी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और यदि आप कहते हैं वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस नहीं है। जो विषाणु है, वायरस है, वह केवल होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे उसको जब तक एक होस्ट ना मिले तब तक वो काम नहीं करता है, ना ही खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 4 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। वायरस जो होते हैं, विषाणु हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। वायरसेस तभी डेवलप होते हैं जब उनको वैसा माहौल मिल जाए, उनको कोई होस्ट मिल जाए, पालने के लिए कोई शरीर मिल जाए। विच में भी है बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, चाहे वो एनिमल हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पौधा हो सकता है, अन्य कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो वायरस से डेवलप हो जाएगा। डिसीजेज लाइक, जैसे पेचिस होता है, डिसेंट्री है, मलेरिया है, वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। याद रखना, डिसेंट्री एंड मलेरिया कैसे फैलते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पेज नंबर 2, देखो बैक्टीरिया कैसे होते हैं दिखने में। ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है। टीबी एंड टाइफाइड बैक्टीरिया से होते हैं। तो टीबी तो बड़ी ही एक फैटल डिसीज है, जबकि टाइफाइड तो सही हो जाता है, 5-7 दिन आप परेशान रहते हो। आगे देखते हैं, कुछ और चित्र देखते हैं। एलजी, जो शैवाल होते हैं, शैवाल में क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास और स्पीरोगिरा, क्लेमिडोमोनास, स्पीरोगिरा, ये शैवाल है। अमीवा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ हैं। आप देख लीजिए चित्र में। अब आते हैं फंजी। फंजी तो पेनिसिलियम, पेनिसिलिन बनती है। एस्परजिलस, इसको भी हम मेडिसिनल प्लांट है, इसको भी हम मेडिसिन में यूज करते हैं। ब्रेड मोल्ड, इसको भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। वायरसेस कहते होते हैं, वायरस बहुत ही कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही कम्प्लेक्स होता है। देखिए आप कैसे अपने आप को हमारे म्यूकस से चिपका लेते हैं, हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, बिल्कुल फिर निकलना। अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2020 को, कोरोना का बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रकोप छाया है पूरे देश और दुनिया में। तो कोरोना वायरस इज अ वेरी टफ वायरस, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। पेज नंबर 6, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय हो सकते हैं सूक्ष्म जीव, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी और फंजी। एल्गी फंजी में तो कई सेल होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो एक कोशिकीय भी हो सकती हैं और बहुकोशिकीय भी। कुछ होती हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जैसे हमें दही बनाना है, हमें ब्रेड बनानी है, हमें केक बनाना है, और अल्कोहल, यदि हमें शराब बनानी है तो वो भी फर्मेंटेशन से बनती है, और फर्मेंटेशन में ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें जो कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज करना है, जैसे वेजिटेबल के छिलके हो गए, एनिमल्स के कुछ मरा जो रिमेन्स हैं, मरा हुआ यदि कोई पशु डला हुआ है तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करती हैं। या कोई फेसिस मल डला हुआ है तो उसको भी डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यदि हमें दवाई बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेडी की जाती है। यदि हमें सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है, जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो
जो नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराता है। लैक्टोबैसिलस दही का निर्माण करता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनके कुछ अच्छे फायदे हैं जो हमें दैनिक जीवन में प्रयोग में हम लेके आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शराब बनाना शक्कर से, फर्मेंटेशन देखो यहाँ पे शक्कर मीन्स शुगर। शुगर कंटेंट किस में होता है? आलू में भी होता है, फलों में होता है। हम गन्ने से शराब बनाते हैं, हम फलों से भी शराब बनाते हैं, ठीक है। और जिस भी फूड आइटम्स में ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है उससे हम फर्मेंट करके अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं, जैसे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुझे टाइफाइड हो गया तो मैं कुछ एंटीबायोटिक्स खाऊंगा और जो भी ग्रोथ रहेगा बैक्टीरियाज का वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक्स की? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। 1920 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन बुखार उतारने के लिए, हमारे फीवर को डाउन करने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डेवलप किया था 1929 में, याद रखना है। एंटीबायोटिक्स हाइवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। एंटीबायोटिक्स, जो भी रोग वायरस से फैलते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स नहीं काम करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेंगी, वो किसी भी ऐसी बीमारी में काम नहीं करेंगी जो वायरस से उत्पन्न हुई हो। वैक्सीन क्या है? टीका क्या होता है? टीके में कुछ नहीं है। कोई भी, जैसे पोलियो का टीका हम पीते थे बचपन में, हमें पोलियो की दो बूंद पिलाई जाती थी पल्स पोलियो अभियान के तहत। उसमें होता क्या है? उसमें पोलियो जो वायरस है ना, उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं उस वायरस को मारने के लिए। फिर यदि हम कभी भी फेस करते हैं, यदि हमें पोलियो से वायरस से कभी भी हमारा काउंटर हुआ, तो हमें हमारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से हैं, तो वो जो पोलियो है वो हमारी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी उससे मर जाता है। वो वायरस हमारे काम ही नहीं कर पाता, खुद की वृद्धि ही नहीं कर पाता हमारी बॉडी में। तो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेटर। जब भी कोई बीमारी फैलाने वाला सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है उससे फाइट करने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। और शरीर यह भी याद रखती है कि इस वाले तरह, देखो हमारी बॉडी की एक मेमोरी होती है, वो याद रखता है हमारे शरीर का जो तंत्र है कि हमें किस वायरस से कैसे लड़ना है। और यदि हम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पल्स पोलियो का, यदि हमें उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, दवाई के रूप में यदि हमें वो वायरस डाल दिया गया इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, तो फिर हमारा शरीर जान लेगा कि इस वायरस से कैसे लड़ना है और इसको कैसे ख़त्म करना। और तभी यदि दोबारा से कोई वायरस दोबारा एंटर किया वही, तो हमारा बॉडी उससे फाइट कर लेगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. और इस प्रकार यदि कोई डेड और वीकेंड, जो मैंने बताया कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में या तो इनएक्टिवेटेड वायरस रहेगा या वीकेंड वायरस रहेगा, या तो कमज़ोर किया हुआ वायरस रहेगा या इनएक्टिवेटेड अक्रिय वायरस रहेगा, हमारी बॉडी में डाल दिया जाएगा, फिर हमारी एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप हो जाएंगे, उस वायरस को मार देंगी। अब जैसे कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कैसे फैलती हैं? जैसे टीबी तो जो था वो बैक्टीरिया से फैल रहा था, ठीक है। तो इन सभी जो बीमारियां थी, ये हमारी पूरी दुनिया को परेशान करने वाली बीमारियां थी जिसने हिला दिया था पूरे वर्ल्ड को, तो इनको वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर लिया गया है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें बीमारी उत्पन्न करे, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करें, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। संक्रामक रोग क्या है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या तो हवा के माध्यम से, पानी, भोजन या फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलते हैं, उनको संक्रामक रोग कहा जाता है। तो जब भी आप छींकें या आप खांसें तो अपना एक रूमाल का प्रयोग करें, जिससे यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो आप सामने वाले को इन्फेक्ट ना कर पाएँ। या अपने हाथ की कोहनी से अपनी नाक को ढक लें, मुंह को ढक लें। यदि मैं कहूँ कि आप कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताएं तो कॉलरा होता है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है। और जो संक्रामक फैलाने वाले कुछ वाहक भी हैं, हाउस फ्लाई फैलाती है, एनाफिलीज मॉस्किटो फैलाता है,
क्या एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है। और डेंगू किससे होता है? मादा फीमेल एडिज मच्छर से। पेज नंबर 9 जान लेते हैं कुछ। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। मीजल्स वायरस से फैलता है, एयर से। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, एयर कॉन्टैक्ट से फैलेगा। छू भी लोगे आप यदि चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति को तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। पोलियो वायरस से फैलता है, एयर वाटर। कोलरा बैक्टीरिया है, वाटर फूड। टाइफाइड बैक्टीरिया वाटर। कीप द पेशेंट, यदि हमें ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो से बचना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। कॉलरा टाइफाइड से बचने के लिए भाई हमें अच्छा पानी और अच्छा खाना खाओ। सैनिटरी हैबिट्स, अच्छी आदतें डालो आप। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। पेज नंबर 10, हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? ये पानी से फैलता है, वायरस है हेपेटाइटिस ए का। अच्छा पानी पियो और बॉइल्ड वाटर पियो, आप अलग रहो। खाना जो है वो शुद्ध खाओ, कटे बाहर के फल, बाहर का खाना मत खाएं। मलेरिया तो मच्छर से होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से, प्रोटोजोआ है। किससे फैलता है? संक्रामक कैरियर कौन है? प्रोटोजोआ। मॉस्किटो से बचना है तो कैसे? आप मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज करें, मच्छरदानी में सोएं और कहीं भी पानी को जमने ना दें, ब्रीडिंग ग्राउंड ही ना मच्छरों को उपलब्ध हो पाए। पेज नंबर 11 है। एक एंथ्रेक्स डिसीज होती है, बहुत ही मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक एक रोग है। तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है वो। और रॉबर्ट कोच 1876 में उन्होंने इस बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को खोजा था, जो एंथ्रेक्स डिसीज पैदा करता है। कुछ जानवरों में फुट और माउथ में डिसीज हो जाती हैं, वो वायरस के कारण होती हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती। कुछ जानवरों के मुंह और पैरों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो वायरस के कारण होती हैं। अगला है, कुछ पौधों में भी बीमारियां होती हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, वो बैक्टीरिया से फैलेगा एयर के द्वारा। रस्ट ऑफ व्हीट, एक रोग होता है रस्ट ऑफ व्हीट, तो वो फंगी के द्वारा फैलता है। एयर और सीड, या तो वायु के माध्यम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पहुंच जाएगा, या सीड्स के माध्यम से, यदि बीजों में ही कुछ रोग है तो फिर ये पूरा रोग उत्पन्न हो जाएगा सभी पेड़ों में। येलो वीन्स ऑफ मोजेक, भिंडी में एक येलो वीन करके रोग होता है, वायरस के कारण फैलता है वो। इंसेक्ट, कीटों के माध्यम से फैलता है ये रोग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कीट है। पेज नंबर 15। अब क्या है? अब हमें क्या करना है? प्रिजर्वेशन करना है फूड आइटम्स का। तो हम हमारे जो पदार्थ हैं इनको, यदि हमें प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजी, बैक्टीरिया से बचाना है तो हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? उसमें नमक मिला दो, या तेल मिला दो, या कुछ एसिड विनेगर वगैरह मिला दो। कुछ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट, इनका भी प्रयोग किया जाता है। मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। कुछ आपने देखा होगा पैकेट वाला जो दूध आता है, उसको पेस्चराइड मिल्क होता है। पेस्चरेशन प्रोसेस क्या है? मिल्क को 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना है। यदि मैं कहूं कि आप पेस्चराइजेशन प्रोसेस समझाएं तो मिल्क को 70 डिग्री, यहाँ पे 700 लिखा है, ये गलत है, ये ऊपर डिग्री होना चाहिए, तो इसमें गलत कॉपी हो गया वो। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए आपको हीट करना है और अचानक से ठंडा करके उसको पैक कर दो। तो इस प्रकार के जो दूध होता है उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। इस प्रोसेस कहा जाता है पेस्चराइजेशन। और इसको बिना ही उबाले आप सीधा पेस्चराइजेशन वाला पैकेट फाड़ा और दूध पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और लुइस पेस्चर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। क्या होती है पेस्चराइजेशन? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर दो बस, और सीधा पैक कर दो ठंडा करके। अगला है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन भाई बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हमारे प्रोटीन्स जो बने होते हैं क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड्स में, विटामिन में। और नाइट्रोजन साइकिल हम देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो राइजोबियम, हम क्लास 6 में पढ़े थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम्स, जो भी मटर कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूम्स वाली जड़ों वाले पौधे, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है? वातावरण की जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट करके पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराता है। फिर पौधों में जो नाइट्रोजन पहुंची, पौधे क्या करेंगे? इसको सिंथेसाइज करके अपनी पत्तियों में लेके जाएंगे, ठीक है। पत्तियों को जैसे कुछ जानवर खा लेंगे तो जानवरों में के अंदर भी नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, फिर जानवर दूध के माध्यम से हमें नाइट्रोजन देंगे। या फिर जानवर मर जाएगा तो फिर वही डिकम्पोज होकर भूमि में उसके जो
डिकम्पोज्ड बॉडी है, उसमें जो नाइट्रोजन रहेगा वो फिर से सॉइल को मिल जाएगा, तो सॉइल में फिर से वो वही ऑर्गेनिजम्स उसको कन्वर्ट करके पौधे को उपलब्ध कराएंगे, तो साइकिल बन जाती है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजी। वायरसेस क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं? वायरस अलग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आता है। और वायरस दो और डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरस को बढ़ने के लिए होस्ट चाहिए होता है। वायरसेस, लास्ट पॉइंट देखिए, वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। वायरस किसके अंदर पैदा हो सकता है? या तो मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर, पौधे के अंदर भी हो सकता है, या अन्य बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है। नाइट्रोजन साइकिल ये लास्ट चीज़ है, बस इसको समझना आपको। जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, इन टर्न फिक्सेस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बनाया, फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, ये तो प्लांट अपटेक कर लेंगे, एनिमल्स खाएंगे, नाइट्रोजन फिर जो वेस्ट होगा वो या उनकी डेथ हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल इनटू द गैसेस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल को फिर से दोबारा से हवा गैस बना देते हैं, तो फिर से एटमॉस्फेयर में आ गई। नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है? वातावरण में नाइट्रोजन है, सबसे पहले जो पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो उसको कन्वर्ट करेगा, कंपाउंड बना देगा। ठीक है, पौधे में पहुंचा, आप देखो यहाँ पर जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड किस फॉर्म में? पौधे में पहुंच गया, मान लो कंपाउंड नाइट्रोजन है, कंपाउंड के रूप में पौधे में पहुंच गया। अब पौधों ने इसको लिया, पत्तियों तक पहुंचाया, पत्तियों को जानवरों ने खा लिया। ठीक है, अब जानवर मर जाएंगे तो भी मिट्टी में मिलके नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाएगा, या दूध के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी में जो हम एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन करेंगे, तो फिर से वो वातावरण में पहुंच जाएगा। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल में है, कुछ बैक्टीरिया ये भी होते हैं कि जो मिट्टी में है उसको सीधे हवा में बदलते हैं, गैस में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स कुछ बैक्टीरिया के द्वारा सीधा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में बदल जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का एक चक्र चलता रहता है, और जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका लेवल 78% रेशियो हमेशा बराबर रहता है। तो ये क्लास 8th NCERT चैप्टर 2 इसी के साथ खत्म हो जाता है। आगे हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा। आप सीधे नोट्स इसको एज अ डाउनलोड करके, प्रिंट करके अपना नोट बना सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, जो भी आपको सुधार की आवश्यकता है वो पूछिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।